बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं और बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं और मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निज़ाम के खिलाफ 15 जुलाई को तलबा की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे, जो अब भी जारी है। इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं और इन मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में एहतजाजी लहर के बाद मुल्क गिर कर्फ्यू नाफिज है, लेकिन मुजाहिरीन ने इसके बावजूद पीर को दारुल हुकूमत ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी ताकि वजीर आजम शेख हसीना पर इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा सके। एहतजाज की कॉल के सबब मुल्क भर में हुकूमत ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विसेज को मुनक़ता कर दिया है। दारुल हुकूमत ढाका में सिक्योरिटी फोर्सेस के इजाफी एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। मुल्क भर में तशद्दुद की इस नई लहर में इतवार के रोज कम से कम 100 अफराद जान से गए थे, सैकड़ों अफराद जख्मी हुए थे और पुलिस ने 10,000 मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और रबड़ की गोलियां भी चलाई थी। और इस वक्त इत्तलात ये हैं कि बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत रवाना हो चुकी हैं। इससे पहले ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि वो ढाका से रवाना हो गई और अब वो भारत रवाना हो गई हैं। फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश से हसीना वाजिद रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज है। इस वक्त 4 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर मौजूद हैं, मुजाहरे कर रहे हैं। उन मुजाहरों के दौरान 300 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर बांग्लादेश से भारत रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कुछ देर में अपनी आवाम से खिताब भी करेंगे और बांग्लादेश के आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल पर खिताब करेंगे, जबकि बांग्लादेशी आर्मी ने लोगों से सब्र की दरख्वास्त भी की है। बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा अफराद सड़कों पर मौजूद हैं और इन मुजाहरों में 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था और अब खबरें यह हैं कि हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर बांग्लादेश से भारत के लिए रवाना हो गई हैं। अहम डेवलपमेंट आपको अपडेट करें। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अब तक 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया का कहना है बांग्लादेश की फौज ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद ढाका से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल उन्होंने होना था और अब इत्तलाती हैं कि फौजी हेलीकॉप्टर में वो भारत रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश की आर्मी चीफ कुछ देर में अवाम से खिताब करेंगे। बांग्लादेशी टीवी के मुताबिक आर्मी चीफ मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने लोगों से सब्र की दरखास्त की है। बांग्लादेश में इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अब तक 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय मीडिया का कहना है कि बांग्लादेश की फौज ने वजीर आजम हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर बांग्लादेश से भारत रवाना हो गई हैं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। जी हाँ, और बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निज़ाम के खिलाफ 15 जुलाई को तलबा की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे। मुजाहिरीन का ये इल्ज़ाम था कि मुलाजमतों के कोटे से वज़ीर आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग को फ़ायदा हो रहा है और गुज़श्ता माह मुजाहरों में शिद्दत उस वक्त आई थी जब मुजाहरों के मुंतज़मीन ने दावा किया था कि पुलिस और हुकूमत के हामी गिरोहों ने उन पर हमले किए हैं और क्रैकडाउन हुआ, जिसके दौरान मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हलाकत खेज झड़पें हुई, जिसके नतीजे में अब तक 300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के वाक़यात के बाद वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज किया और इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी वहाँ पर मुअत्तल कर दी गई थी। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ इस वक्त अवाम सरापा एहतजाज है और बांग्लादेश की फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था, जबकि हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बांग्लादेश से भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं और बांग्लादेश में मुजाहरों के दौरान अब तक 300 लोग हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा निज़ाम के खिलाफ 15 जुलाई को तलबा की जानिब से शदीद मुजाहरे किए गए थे और अब तक इन मुजाहरों में 300 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, जबकि इस वक्त 4 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर मौजूद हैं।